प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के निर्माण का मामला आज सदन में उठाया जाएगा। चौपाल से बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा और शिमला शहरी से कांग्रेस एमएलए हरीश जनार्था ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा की मांग की है। शिमला में बीते 3-4 दिन से अवैध मस्जिद के निर्माण के कारण बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग 3 दिन पहले मस्जिद के बाहर प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके हैं। गुस्साए लोगों ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। इस मुद्दे पर सदन में आज तपिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ सदन में आज कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो आज सदन में अवैध मस्जिद के निर्माण का जो मुद्दा है वो गूंजेगा। नियम 130 में 2 विधायकों ने इस पर चर्चा का नोटिस दिया है और अवैध निर्माण को गिराने पर जो हिंदू संगठन है वो अड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ सदन में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर भी चर्चा की जाएगी। संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला अब और तूल पकड़ रहा है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं और ये मुद्दा आज सदन में भी उठाया जाएगा। वहीं संवेदनशील ये मुद्दा होता जा रहा है। ये मामला आज विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में भी गूंजेगा। चौपाल से बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा और शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर इस पर चर्चा की मांग की है। ऐसे में मस्जिद मामले पर सदन में चर्चा होगी। बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद से अवैध निर्माण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ सदन में कई अन्य अहम मुद्दे भी होंगे जिन पर चर्चा होगी। बीते 6 दिनों से जो सदन की कार्रवाई है वो काफी हंगामेदार रही। विपक्ष लगातार वॉकआउट करता नजर आया। वहीं आज जो अवैध मस्जिद के निर्माण पर चर्चा देखने को मिलेगी। अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने के लिए जो हिंदू संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इसी के साथ नियम 130 में 2 विधायकों ने चर्चा का नोटिस भी दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा शिमला से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, सदन की कार्रवाई जो है वो जारी है और इसी के साथ जो आज जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो अवैध मस्जिद के निर्माण का रहने वाला है सदन में। इसी के साथ साथ क्या अन्य मुद्दे होंगे जिन पे आज सदन में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आज देखा जाए, आज जो विधानसभा सत्र का 7वां दिन है और जो 9 सितंबर तक ये विधानसभा चलेगी, वहीं आज का दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए, खासकर जो शिमला का जो उपनगर जो संजौली में है, वहां पर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया था, ऐसे में जो हिंदू जो समुदाय थे, विभिन्न समुदाय इकट्ठे हुए तथा उन्होंने इस पर धरना प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले भी वहां पर अत्यधिक जो धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर मौके पर जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और एसपी संजीव गांधी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, अगर आज जिस तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो कि भाजपा के विधायक बलबीर वर्मा और वही अनिरुद्ध सिंह जो हरीश जनार्था जो कि शिमला शहर के जो विधायक है हरीश जनार्था, दोनों इस मुद्दे को उठाएंगे। खासकर जिस तरीके से जो राजधानी शिमला ही नहीं बल्कि देखा जा रहा है कई जगह ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर जो मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जो अवैध जो मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया गया था उसके चलते यानी कि गुरुवार को भी एक संजौली में रोष रैली निकाली जाएगी। उस रैली के माध्यम से जो ये अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि जो कुछ लोग हैं जो बाहरी राज्य से यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में उस मस्जिद में रह रहे थे। तो कुल मिलाकर इसका जो मामला है आज गुजरेगा। वहीं अगर देखा जाए बीते दिन जिस तरीके से जो विधायक संशोधन बिल था उसके ऊपर आज चर्चा हो सकती है। खासकर हम बता देना चाहते हैं कि जो 28 फरवरी को जो क्रॉस वोटिंग हुई थी जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी हार के चेहरे और हर्ष महाजन भाजपा से जीत चुके थे, ऐसे में 9 क्रॉस वोटिंग हुई थी जिसमें 3 विधायक थे और 6
कांग्रेस के विधायक थे, उनमें फिर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद देखा गया कि जो भाजपा के जो 3 कैंडिडेट जीत कर आए और जो कांग्रेस थी जो पहले 40 विधायक थे, अब भी 40 विधायक है। और वहीं अगर देखा जाए जो भाजपा की जरूर जो विधायकों की संख्या है वो 25 से 28 होगी। ऐसे में जो ये संशोधन बिल जो पास होगा, इसमें कहीं ना तो कहीं जो विधायक यानी कि 68 में से 40 कांग्रेस के है, तो इसे बिल पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर जो देखा जा रहा है कि जो एक टर्म की जो पेंशन है, कहीं ना तो कहीं जो विधायक है सबसे ज्यादा जो झटका है उनको पड़ सकता है, जो कि चैतन्य है और देवेंद्र भुट्टो जो कि पहली बार जीत के आए। इसके अलावा चाहे लौसपीटे के विधायक पूर्व रवि ठाकुर की बात करें या सुधीर शर्मा की बात करें या आईडी लखनपाल, ये पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो इनके ऊपर एक टर्म की अगर देखा जाए 93,000 से अधिक जो पेंशन दी जाती है और जो हर टर्म में 5-5 हजार एडिशन होते हैं। जैसे कि कोई 6 बार विधायक रहता है तो उसकी 30,000 प्लस हो जाते हैं, यहाँ 2 बार रहता है तो 10,000 प्लस हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर 93 से अधिक जो पेंशन है और इसके अलावा जो 5-5 एक से बाद जो संशोधन भी लाया जाएगा, इसमें एक टर्म की कहना तो कहीं जो पेंशन है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो गूंजेगा जो ये मामला, जो खासकर जो मस्जिद का मामला, वो तो गूंजेगा। इसके साथ ही जो ऊर्जा नीति को संशोधन का मामला भी जो भाजपा के जो JKR कटवाल है वो इसको उठाएंगे, ऊर्जा मामला को। उसके बाद कहीं ना कहीं जो राजस्व मंत्री जो कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो भांग की खेती का व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए सरकारी संकल्प पुस्तक करेगा। अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले भी जो कैबिनेट मंत्री और CPS समेत अनेक जो विधायक गण थे वो उन्होंने देखा और कौन सी जो भांग की खेती से विभिन्न प्रकार की मेडिसिन बनाई जाती है उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी आज गहन चर्चा होगी। इसके बाद सही ना तो कहीं जो भाजपा के जो विधायक है विपिन सिंह परमार, वो जो 112 हेक्टेयर जमीन पर्यटन गांव के लिए देने के मुद्दा उठाएंगे और राज्य सरकार को कारंगरा में जो टूरिज्म विलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए 112 हेक्टेयर जमीन का NOC दिया जाएगा। इस मसले पर भी भाजपा सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रश्नकाल भी अगर जो होंगे कहना तो कहीं उसमें भी कहना तो कहीं जो भाजपा है कहना तो कहीं जो सत्ता पक्ष को घेरने का कार्य करेगी। जी कामेश्वर, जहां कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ है, जहां जो CM सुक्खू है वो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है, फिर कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है, बट इन सब चीजों के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि आखिर कर्मचारियों की सैलरी जो है वो कब आएगी, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, अगर देखा जाए बीते दिन जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आर्थिक संकट नहीं है और उन्होंने कहा कि लगभग 2-4 दिन यानी कि कल 5 तारीख है और कल तक जो कर्मचारी है उनकी पेंशन दे दी जाएगी और साथ ही जो पेंशनर है। और वहीं अगर देखा जाए बीते दिन भी जो कर्मचारी वर्ग है उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। वही जो पेंशनर है उन्होंने भी मुख्यमंत्री से आश्वासन वो किया, आग्रह किया और साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। जो कर्मचारी नेता है उन्होंने मुख्य सचिव प्रबोध सुखाना को पत्र दिया। उन्होंने कहा है कि बैंकों को आदेश दिया जाए कि जो लोन की किस्तें वो न कटे, क्योंकि अक्सर जितने भी कर्मचारी है या पेंशनर है हर कोई अपना सपना होता है कि वो अपना घर बनाए या गाड़ी की किस्त या कुछ है। तो ऐसे में उन्होंने एक पत्र भी लिखा है मुख्य सचिव को। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों को निर्देश दिया जाए ताकि जो किस्त है वो ना कटे। कहीं ना तो कहीं जो सिविल स्कोर है वो कहीं ना तो कहीं बिगड़ सकता है जिस तरीके से जो समय पर किस्त नहीं जाती। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्थिक संकट जो नहीं है और जो पेंशन है या फिर जो कर्मचारी की वेतन है वो लगभग 5 जो है उस तरह तक बन जाएगी 5 तारीख। कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए।